हेलो स्टूडेंट, आज हम साइबर सिक्योरिटी में यूनिट 5 के टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसमें से कई पॉइंट्स पे डिस्कशन करना था। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि हमने कुछ टॉपिक हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैंडर्ड्स के, ISO, IT एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, साइबर लॉ इन इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड सेमीकंडक्टर लॉ। इनमें से हमें ISO पे डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम सेकेंड लॉ IT एक्ट 2000 पे डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं ये IT एक्ट 2000 लॉ है क्या। देखिए, सबसे पहले सिंपल सी बात मैं समझा देना चाहता हूँ कि जब हमारे इंडिया में साइबर क्राइम होने स्टार्ट हुए, साइबर क्राइम देखा गया कि ये भी एक प्रकार का क्राइम है। इससे भी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर अब चाहे वो इंटरटेनमेंट के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो, करने के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो, या फिर पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर दूसरा बंदा हार्म पहुंचा रहे हैं तो वो साइबर क्राइम विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर, मतलब नेटवर्किंग के थ्रू, अगर नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब चाहे वो फाइनेंशियली नुकसान हो जाए या फिर उसके हम डेटा का नुकसान कर रहे हैं, उसके पैसे का नुकसान कर रहे हैं, किसी भी तरह का अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो साइबर क्राइम में आएगा। और उसके लिए जो एक्ट बना वो 2000 में बना, इसीलिए इसको हम IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसलिए 2000 जो लिखा हुआ केवल ये ईयर को मेंशन करता है कि 2000 में ये एक्ट बना था साइबर क्राइम को के लिए। जो भी साइबर क्राइम कर रहे हैं उनके लिए ये एक्ट बना था। चलिए पढ़ते हैं। द IT एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नंबर 21 ऑफ द 2000 नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। इट इज़ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम। सिंपल से बात ये कह रहा है कि ये जो IT एक्ट बना ये 2000 में बना इंडियन पार्लियामेंट में। और ये जैसे नंबर में होता कि नंबर 1 एक्ट, नंबर 2 एक्ट, ऐसे ये 20 नंबर 1, मतलब इसका नंबर जो था वो 21 था एक्ट की लिस्ट में। 2000 में बना, ये पहले बता दिया। और कब बना? 17 अक्टूबर 2000। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिससे कि आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे अगर आप ये सब मेंशन करते हैं तो। और इट इज़ अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया, और ये पहला लॉ बना था, प्राइमरी लॉ बना था जो कि डील कर रहा था किसके साथ? साइबर क्राइम के साथ। पहले मैंने बताया कि ये सबसे पहला यही बना था। इसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द बिल वॉज पास्ड इन द बजट ऑफ 2000 एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट KR नारायणा ऑन 9 मई 2000। ये कह रहा है कि 9 मई 2000 को ये KR नारायणा जो प्रेसिडेंट थे उस समय के थे 2000 में, उनके द्वारा ये 2000 के बिल में इसको पास किया गया। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ द ओरिजिनल एक्ट कंटेन 94 सेक्शन डिवाइडेड इंटू 13 चैप्टर एंड 4 शेड्यूल्स। कह रहा है कि इसमें जो ओरिजिनल एक्ट जब बना था इसमें 94 सेक्शन थे और 13 चैप्टर थे और 4 उसके सेक्शन थे। द पर्सन ऑफ द अदर nationalities can also be indicate under the law if the crime involves a computer और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है वो इंडिया से बाहर है, बट अगर वो इंडिया के किसी सिस्टम पे नुकसान पहुंचा रहा है या फिर यहाँ के नेटवर्क पे नुकसान पहुंचा रहा है यहाँ का, या फिर यहाँ के नेटवर्क को यूज़ करके नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो इंडियन इस एक्ट के अंतर्गत आएगा, भले ही वो हमारे इंडिया के बाहर बैठा हो। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर अमेंडमेंट वाज मेड इन 2008। It introduced Sector 66A which penalized sending offense messages। कह रहा है कि 2008 में इसको थोड़ा सा इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और इसमें क्या चीज़ ऐड की गई कि अगर कोई मैसेज भेज रहा, कोई ऐसा मैसेज भेज रहा है जो सामने वाले को ऑफेंड कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, और वो अगर वो उसकी रिपोर्ट करता है तो भी सेंडर जो है इस एक्ट के अंतर्गत क्रिमिनल माना जाएगा। ये उसको कोई ना कोई जो भी उसको सज़ा उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। It also introduced provision addressing child
फॉर साइबर टेररिज्म दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 20 दिसंबर 2008। 2008 में जो मैंने बताया कि इसमें कुछ सुधार किए गए इस एक्ट में, तो 2 चीज़ें इसमें और भी ऐड की गई। एक तो चाइल्ड पॉर्न, अगर किसी चाइल्ड को पॉर्न दिखा रहा है तो वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा। और या फिर सेकंड था इसको साइबर टेररिज्म, अगर साइबर या फिर नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू अगर कोई हम टेररिज्म फैला रहे हैं, कुछ भड़काऊ भाषण लिख रहे हैं, जैसा कि हम जो होता है अक्सर, तो वो भी अगर कोई रिपोर्ट करता है उसके खिलाफ, तो वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। लेट अस लुक एंड मेन फीचर्स ऑफ एक्ट। कुछ इसके मेन फीचर्स हैं, कुछ देख लीजिए। जैसे डिजिटल सिग्नेचर से आप इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये ऑथेंटिकेशन देने के लिए और हमारा मैसेज प्रॉपर यूज़र के पास और करेक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ, ये चीज़ बताने के लिए डिजिटल सिग्नेचर हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, करा के जैसा कोई मैसेज, अगर कोई अगर कुछ काम कर रहा है, भले ही अपने सिस्टम पे कर रहा हो तो, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो जो है किसी के पर्सनल एक्सेस पे, जो भी पर्सनल वो एक्सेस कर रहा है उस पर वो नज़र रख सकती है। उसको अच्छे से उस पर नज़र रख के उसके ऊपर भी वो उस पर जो भी अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो उस पर एक्ट लगा सकती है। थर्ड पॉइंट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सारे वो रिकॉर्ड जो है जितने इलेक्ट्रॉनिक हम ट्रांजेक्शन करते हैं सब ये इलेक्ट्रॉनिक, ये सब रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर कोई बाद में भी अगर कुछ करना हो, बाद में भी हमें अगर हमें देखना हो उसके रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। हमको कई अथॉरिटी भी हम बनाते हैं जो कि हमें सर्टिफाइड करती हैं, सर्टिफाइड उनके ऊपर भी नज़र रखी जाती है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड, डिजिटल सिग्नेचर भी सेम वही काम, सर्टिफिकेशन का काम तो करता है। वो ये सर्टिफाइड करता है कि जो भेजने वाला है वो बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, अथॉराइज्ड बंदा है, और जो रिसीवर है वो भी जेन्युइन और अथॉराइज्ड बंदा है। नेक्स्ट वन ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। अगर कोई सब्सक्राइबर, जैसे आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया तो अगर आप उसके वीडियोस को डाउनलोड करके या फिर जो है उसको डाउनलोड करके आप अपनी वेबसाइट पे या अपने लिए पर्सनल या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी दूसरे को आप उसको अपनी चीज़ बता के उसको आप बेच रहे हैं या फिर उसको भेज रहे हैं, तो वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत आएगा। पेनल्टीज़, उसके बाद अगर कोई ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर क्या पेनल्टी होगी, उसके लिए भी ये पूरा उसके बारे में भी इसमें पूरा बताया गया है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर नॉट टू बी लेबल इन सर्टेन केस। करा कि हमेशा जो है जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो, हमेशा उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे आप मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हैं सिस्टम और आपने क्या किया कि कोई प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके कुछ गलत काम किए, कुछ अनलीगल काम किए, तो उसमें प्रोवाइडर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, पकड़े आप ही जाओगे। तो नेक्स्ट है हमारा कॉपीराइट लॉ, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।